समुद्र से थोड़ी दूर पर एक कुएं में काला बड़ा मेढक रहता था। उसका उसी कुएं में जन्म हुआ था, इसलिए वह उससे बाहर कभी नहीं गया था। वह था तो संसार के बारे में अज्ञानी, परंतु स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था। वह कुएं के अंदर ही जीव जंतुओं को खाकर अत्यंत प्रसन्न था। एक दिन समुद्र का एक मेढक रास्ता भूलकर कुएं के पास आ गया तथा अचानक एक तेज आवाज के साथ कुएं में गिर पड़ा। कुएं का मेढक सो रहा था, परंतु आवाज सुनकर जाग गया। कुएं का मेढक बोला, ए अजनबी, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर से आए हुए मेढक ने कहा, मैं समुद्र से आया हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। कुएं का मेढक, क्या ये वाकई सच है कि तुम समुद्र से आए हो? बाहर से आए हुए मेढक, हाँ ये सच है। एका मेढक को आश्चर्य हुआ, समुद्र इस कुएं जितना है। बाहर से आए हुए मेढक, मेरे प्यारे दोस्त, समुद्र की तुलना इस छोटे कुएं से कैसे कर सकते हो? कुएं का मेढक, तो क्या तुम्हारा समुद्र मेरे कुएं से बड़ा है? बाहर से आए हुए मेढक, मूर्खों, जैसी बात मत करो, समुद्र की तुलना कौन से कैसे हो सकती है? तुम्हारे इस कुएं से कई हजार गुना बड़ा है हमारा समुद्र, समझ गए? कुएं का मेढक इस बात को सह नहीं सका, उसे लगता था कि उसका कुआं सबसे बड़ा है। समुद्र से आया हुआ मेढक अब उसे बुरा लगने लगा। कुएं का मेढक, तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम अपने आप को महान सोच रहे हो, तुम्हारा समुद्र मेरे कुएं से बड़ा नहीं हो सकता, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। बाहर से आए हुए मेढक, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अभी तक समुद्र नहीं देखा है, मेरे साथ चलो, तुम्हें दिखाता हूँ कि समुद्र कैसा है। कुएं का मेढक, मैं तुम्हारी बातों पर नहीं फंसने वाला, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझे समुद्र में छोड़कर इस कुएं के राजा बनना चाहते हो, इसलिए तुम मुझसे ये कह रहे हो। अब तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। कुएं की मेढक की बातें सुनकर समुद्र से आया हुआ मेढक बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह तो उसे सही जानकारियां देना चाहता था। फिर उसने निर्णय लिया कि अब इस अज्ञानी को वह कुछ नहीं बताएगा और बिना कुछ बोले वह प्रसन्नतापूर्वक कुएं से बाहर निकल गया। कुएं के सभी जीव जंतु को खाता हुआ काला बड़ा मेढक पहले की तरह ही कुएं में खुशी खुशी रहने लगा। सीख, कुएं के मेढक की भांति किसी को भी दूसरों के प्रति दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।